नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। विशारद, प्रभाकर, भास्कर, प्रवीण, बीए, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। किंकिनी। किंकिनी, आज जिसे हम घुंघरू कहते हैं, प्राचीन काल में इसे किंकिनी कहा जाता था। नृत्य के साथ घुंघरू का संबंध ऐसे है जैसे शरीर और आत्मा का। जैसे बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है, ठीक उसी प्रकार बिना घुंघरू के नृत्य निर्जीव है। घुंघरू के दो गुण हैं, एक दृश्य और दूसरा श्रव्य। दोनों रूप संयुक्त है। एक ओर देखने में नेत्रों को सुंदर लगता है तो दूसरी ओर उसमें से निकलने वाली रुंझुन की मधुर ध्वनि बहुत कर्णप्रिय होती है। अर्थात उसकी आवाज कानों को संगीत जैसी मधुर सुनाई देती है। शायद इसी कारण कर्णप्रिय शब्द की वजह से प्राचीन काल में इसे किंकिनी कहा जाता था। घुंघरू का नाम प्राचीन समय में किंकिनी इसलिए पड़ा कि इसका प्रयोग करधनी में आवश्यक रूप से किया जाता था। बिना घुंघरू की झालर के नायिकाओं को कभी किंकिनी नहीं पहनाई जाती थी। सुंदरियों की कटी की करधनों में इसकी लटें लटकाई जाती रही हैं। आज से सदियों पहले आचार्य नंदिकेश्वर ने अपने ग्रंथ अभिनय दर्पण में घुंघरू की आकृति और इसके प्रयोग के ऊपर प्रकाश डालते हुए लिखा था, स्वराश्च स्वरूपाश्च सूक्ष्म नक्षत्र देवता किंकिनीये ने कान से रचयिता एके कांगुली कांतरम। आचार्य नंदिकेश्वर ने भी घुंघरू के दृश्य श्रव्य दोनों गुणों को पहचाना था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसे देवताओं में चंद्रमा की उपमा दी कि देखने में भी अपनी चांदनी से सबको मोहित करता है और साथ ही बहुत शीतल होता है। ऊपर दिए श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, किंकिनी का रूप सर बहुत सुंदर होता है, रूप भी बहुत सुंदर होता है, सूक्ष्म होते हुए भी एक चंद्रमा की भांति होता है। इसका निर्माण कांसे से किया जाता है और इन्हें एक उंगली के फासले से दूरी में बांधा जाता है। भारत में प्रयोग अनेक सोने चांदी के जेवरों को सुंदरता प्रदान करने के लिए प्रारंभ से ही किंकिनी का प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी पैंजनियां बना जाती रही हैं। छोटे बच्चों के हाथ और पांवों के कानों में किंकिनी के छोटे छोटे गुच्छे लटकाए जाते हैं। सुंदरियों के कटी की करधनी में इसकी लड़ें लगाई जाती हैं। सुंदरियों के पांवों के बिछुओं में भी छोटी छोटी किंकिनी लगाई जाती है। जब वह चलती है तो उनके पांवों की पदचाप से छोटी छोटी किंकिनियों की मधुर ध्वनि सारे घर में संगीतमय वातावरण पैदा कर देती है। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपने पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।